पहले पढ़ी है? ये वाला पहले। ये वाला तुम ही पढ़ो। हाँ जी बाबा इधर शिवलिंग का ऊपर में लोटा चढ़ाते हैं, पानी गिरते हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, पानी की लोटी चढ़ाते हैं। वो लोटी सिर्फ पानी की होती है कि उसमें थोड़ा सा दूध भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, दूध थोड़ा सा नाम मात्र, और पानी ढेर सारा। शिवलिंग के ऊपर जा करके जो भक्त लोग होते हैं वो ऐसी लोटी चढ़ाई देते हैं पूरी। कुछ बचा के रखते हैं कि पूरी लोटी चढ़ाई देते हैं, पूरी लोटी चढ़ा देते हैं। तो लोटी में जितना सारा दूध है, जितना सारा पानी है, वो लोटपोट हो जाता, बिखर जाता है ना। ये लोटी किसकी यादगार है? लोटी है उन कन्याओं की यादगार, उन माताओं की यादगार जिनमें ज्ञान जल, ज्ञान का दूध बहुत कम है और पानी ढेर सारा है। उसे ले जा करके शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर देते हैं। लिंग है वो शरीरधारी की यादगार, जिसमें वो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, सुप्रीम सोल। और इधर अभी अभी जो मुरली में आया ना, गुप्त गाली है, होता है खुलेआम गाली, तुम कच्चे हो, मच्छे हो, स्वर अवतार। ये गुप्त गाली क्या होता है? ये गुप्त का मतलब है, इसका अर्थ ही नहीं कोई जानते कि कच्छ अवतार क्या है, मत्स्य अवतार क्या है, हैग्रीव अवतार क्या है। अर्थ तो कोई जानते ही नहीं है। मानवीय अवतार कौन कौन है? मनुष्य के अवतार भी दिखाए हैं, राम और कृष्ण। शेर का अवतार भी दिखाई दिया, कौन सा है? नरसिंह अवतार। तो इनके अर्थ भी तो समझना चाहिए। समझते हैं तो गुप्त हो गया। अच्छा, दूसरी बात, मुरली की जो शुरुआत में बात आया, अवज्ञा करने वाले और नाफरमान बदर करने वाले, मान करने वाले, उनको सजा मिलेगा। हाँ, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है? जैसे कि निश्चय पत्र लिखते हैं कि नहीं? और उसमें क्या प्रतिज्ञा करते हैं? हाँ, ये भाई का जो है, जी हाँ बाबा, कोई आत्मा ने, अगर कोई आत्मा सत्व प्रधान स्टेज में सब कुछ अर्पण कर देते हैं और फिर कुछ दिन बाद बड़े प्यार से मधुबन से संपर्क में रहते हैं, निमित माता बहन से अच्छे संपर्क में रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद मधुबन से टकराव के कारण निमित बहन या माता से नाराज हो जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि बहन मन मत करिए कि अपना चलाइए। इसलिए मधुबन और बहन के साथ हमेशा टकराव स्थिति में रहते हैं। तो बाबा इस तरह उनके पीछे ग्लानि भी करते हैं। तो बाबा इसका परिणाम आगे चलकर क्या होगा? क्या होगा? विनाश होगा। और क्या होगा? और बाबा दूसरा सवाल है, हाँ, ज्ञान में चलने वाले पुराने भाई या माता अगर क्रोध में आकर या अहंकार में आकर ज्ञान छोड़, अहंकार को छोड़ नहीं पाते, तो आगे चलकर उनका क्या रिजल्ट होगा? उनका भी विनाश होगा। तमो प्रधान का क्या होगा? विनाश होगा। हाँ, जोर से बोलो। बाबा ने बताए हैं,
मन की मौत से रोग निकले वो मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। खास करके ये बांधेली माताओं के लिए बोला है। माताएं बोल बोल करना नहीं छोड़ पाती, सहन भी बहुत करती हैं, लेकिन बोल बोल जरूर करेंगी। तो बाबा ने कहा तुम मौन हो जाओ, तुम्हारे बोल बोल करने से कुछ फायदा तो होता नहीं है। तो जो मौन हो जाओगी, तो मौन होने से तुम्हारा मन बहुत पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल वाइब्रेशन काम करने लगेंगे। जैसे कोई अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, तो उनकी दूसरी इंद्रियां बहुत पावरफुल हो जाती हैं। हाथ से टच करने मात्र से ही किसी का नाम बता सकते हैं। आंखों से देखते भी नहीं, कानों से आवाज भी नहीं सुनते, तो टच करने की पावर उनकी इतनी जास्ती बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बोला, ये बोल बोल करना बंद कर दो। क्या करो? मौन हो जाओ। सबसे अच्छी चुप। फिर देखो थोड़े समय में क्या रंगत निकलती है। बाबा हाँ, ऐसा है ना, जब भी बाबा जब सामने नहीं रहते हैं तो यानी कि हम बहुत कुछ सोचते हैं कि बाबा आएंगे, ऐसा पूछेंगे, वैसा पूछेंगे, ये बोलेंगे। जब बाबा जब सामने रहते हैं तो पूछते समय ऐसा क्यों फीलिंग होता है, हाथ में पसीना आना, हाथ मुंह कंपना, ऐसा क्यों फीलिंग क्यों होता है? सबको थोड़े ही होती है। और कुछ कुछ बातें ऐसा है, कुछ बोलना कुछ चाहते हैं और मुंह से आ जाता है कुछ और, ऐसे क्यों फीलिंग होता है? वो भी डर जाते हैं। पापा मोटर को जलाने के समय पानी के मटका को फोड़ते हैं। मोटर को जलाने के समय पानी के मटके फोड़ते हैं, उसका मटकी क्यों फोड़ देते हैं? ये सर जो है ना, वो भी मटकी है, इसमें भी ज्ञान जल भरा रहता है। तो मुर्दा हो गया तो मटकी भी कैसी हो गई? चैतन्य रह गई, या वो भी मुर्दा है? मुर्दा है। बहुत जगह तो मुर्दा जलाने के बाद सबसे कड़ा ये सर ही होता है। पूरा शरीर जल जाता है, सर जलता नहीं, रह जाता है। तो लाठी मार करके उसको भी तोड़ देते हैं। और अरे क्या 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 बोला? हाँ? 2018 में 2018 के बाद में सूर्यवंशी में आएंगे या नहीं? हाँ, क्यों नहीं आएंगे? आज ही तो बोला मुरली में कि अंत समय में जो आएंगे वो लास्ट में आने वाले भी फास्ट जाएंगे, हैं? हाँ, ये है कि जो ऊंच पद पाने वाले हैं वो पहले पहले आ जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि सूर्यवंशी में जो आएंगे अंत तक कुछ न कुछ पद जरूर पाएंगे, छोटा मोटा पद पाएंगे। कुछ नहीं तो साहूकार प्रजा में आ सकते हैं। पद नहीं पाएंगे तो क्या हुआ? बाबा ने कहा
कि 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा है जन्म जन्मांतर साहूकार बनते रहे। साहूकारों के पास भी तो दास दासियां होते हैं, नहीं होते? होते हैं। जिनके पास बहुत धन होता है वो बहुत सुखी रहते हैं। और बैल पर सवार नहीं करते हैं? बैल पर सवार नहीं करते। हाँ, वो तो जानवर है ना। आज ही तो बताया, ऊंच ते ऊंच भगवान है तो कच्छ मच्छ में आवेगा, कण कण में आवेगा, है जानवर में आवेगा। हाँ, नहीं करते। शंकर बैल पर सवार करते। हाँ, तो शिव शंकर को तो मिलाकर एक कर दिया है ना? है शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है, तो शंकर शिव से क्या अलग है क्या? तो किसने एक कर दिया है? भक्ति मार्ग में शिव शंकर, भक्ति मार्ग वालों ने, भक्तों ने अलग कर दिया है कि शिव बाबा ने अलग कर दिया है? और भक्ति मार्ग वालों ने अलग कर दिया कि एक कर दिया? तो झूठ क्यों बोलते? उल्टम पलटा ना बोलो। है क्या है? बैल के ऊपर सवार नहीं करते। हाँ, शिव बैल के ऊपर सवार नहीं करते, वो तो बहुत ऊंचते ऊंच हस्ती है। शंकर बैल पर सवार करते। हाँ, शंकर बैल पर सवार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही पशुपतिनाथ का कहा जाता है। जो पशु हैं, जानवर बुद्धि है, उनको भी नाथने वाला कौन है? जानवर होगा या भगवान होगा? जानवरों को कौन नाथेगा? कौन कंट्रोल करेगा? अरे जानवरों को कंट्रोल जानवर करेगा। भगवान मनुष्यों को समझाता है। क्यों? क्या अंतर है मनुष्यों में जानवरों में? है मनुष्य में बुद्धि होती है समझने की, और जानवरों में बुद्धि नहीं होती है। जैसे लिंग है, कलयुग में क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है। सतयुग में, त्रेता में कैसी स्टेज वाला? सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान, द्वापर युग में उसकी यादगार बनाते हैं। हीरक लिंग, हीरे का लिंग, स्वर्ण लिंग, सोने का लिंग सच्चा, रजत लिंग चांदी का, और द्वापर में आकर के ताम्रलिंग। उसमें भी क्रोध आ जाता है। और कलयुग के अंत में एकदम पत्थर बुद्धि। बाप की बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि। तो ऐसे पत्थर बुद्धि के द्वारा जो पार्ट बजाते हैं उसका गायन है। नेपाल साइड में कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ, जानवरों का भी पति। हाँ, तो बोलो। हाँ, बामन कहते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण का बिगड़ा हुआ रूप है बामन। वो 52 अंगुल का था। वो ब्राह्मण छोटे कद का था, 52 अंगुल का। बहुत लंबा चौड़ा कोई बड़ा आदमी नहीं था। छोटा बन करके आया राजा बलि के सामने। राजा बलि नहीं पहचान पाए, ये जो छोटा है ये दुनिया में सबसे बड़ा है।
उन्होंने सोचा छोटा मोटा ब्राह्मण है, थोड़ी बहुत जमीन मांगेगा तो जमीन दान में दे देंगे। ये थोड़ा ही जानता था, ये तो मेरा सारा राज्य नाप लेगा, ले लेगा। तो गलत फहमी हो गई, अहंकार के वशीभूत हो गया राजा बलि। अहंकार में ऐसे ही हो जाता है। हाँ जी। बाबा, सेवा को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा है? सेवा को आगे बढ़ाने के लिए है कौन सा तरीका अपनाएंगे? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तन मन धन समय संपर्क संबंधियों की ताकत लगाएंगे तो सेवा जरूर आगे बढ़ेगी। बाबा, हाँ जी। बाबा हनुमान के हाथ में क्यों पहाड़ दिखाया? क्या दिखाया? हनुमान के हाथ में क्यों पहाड़ दिखाया? हाँ, कहते हैं हनुमान पहाड़ ले आया, पहाड़ उठा के ले आया। पहाड़ बहुत बड़ा होता है ना। गया था संजीवनी बूटी लेने, और संजीवनी बूटी का पौधा तो बहुत छोटा होता है, तो वो छोटा पौधा उसकी पहचान उनको नहीं हुई। तो सोचा कि जिस पहाड़ पर वो बताया है उस पहाड़ पर तो मैं आ गया, लेकिन छोटे पौधे की तो मुझे पहचान नहीं हो रही है, तो पूरा पहाड़ उठा लिया। पहाड़ ले जाऊंगा तो पहाड़ से वो जो वैद्य है वो अपने आप पहचान लेगा कि इसमें वो पौधा कौन सा है जिसमें संजीवनी बूटी है। क्या कह रहे? बाबा, हाँ, आज का मूल्य में आया है, बाबा के सामने पढ़ाई पढ़ता फिर भी राजा ही नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, बाबा के सामने बैठता शरीर से और बुद्धि बाहर की दुनिया में लगी रहती है, तो बुद्धि से शूटिंग होती है या शरीर से शूटिंग होती है? हैं? बुद्धि से शूटिंग होती है। यहाँ तो बेहद की शूटिंग हो रही है ना। रूहानी शूटिंग हो रही है या जिस्मानी शूटिंग हो रही है? रूहानी शूटिंग हो रही है। रूह के द्वारा शूटिंग का कमाल हो रहा है। नहीं समझ में आया? हाँ, सूरज में कृष्ण बच्चा के लिए पढ़ाई होते रही ना है? कृष्ण बच्चा के लिए बना सूक्ष्म अवस्था के लिए। ये बाबा ने बोला ना, ये ब्रह्मा तो बीच में इंटरव्यू करते थे ना। हाँ, मैं इनको नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ? मैं इनको नहीं पढ़ाता हूँ। नहीं, मैं तो बच्चे को पढ़ाने आया हूँ। तुम बच्चों को पढ़ाने आया हूँ, ये ब्रह्मा को थोड़ा ही पढ़ाने आया हूँ। ये तो बच्चा बुद्धि आत्मा है। ये बच्चा बुद्धि आत्मा होने के कारण ज्ञान की गहरी बातों को नहीं समझ सकता, इसलिए बीच बीच में इंटरफियर कर देता है। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप बातें करते हैं तो बच्चे बीच में बोलने लग पड़ते हैं। तो बोला मैं इनको नहीं पढ़ाने आया हूं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। तुम बच्चे समझदार हो, बाप के बच्चे, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो। सुनी सुनाई बातों पर तुम विश्वास नहीं करते हो। जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया में वहां बेसिक में अभी भी बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, माउंट आबू के गुरुओं के पास बैठे हुए हैं। वो सब के सब ब्रह्मा बाबा के चेले हैं। ब्रह्मा बाबा बच्चा बुद्धि, तो चेले भी वो सारे
बच्चा बुद्धि। बाबा आज बाबा ने मूल्य में बताया कि श्रीमत पर चलो और बाप की मददगार बनो। समझागे नहीं तो टोटे पड़ेंगे है तो पड़ेंगे। हाँ, इसका मतलब क्या? अरे जो बाबा डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना चाहिए ना। नहीं चलेंगे तो सोटे पड़ेंगे। अच्छा बाबा, हाँ जी। पुरुषार्थी जीवन में हैं? जैसे पुरुषार्थी जीवन में हाँ सर्विस फील्ड में रहते हैं तो कोई कुछ बोल दिया, हाँ, तो वो बार बार अमृत वेले में याद आता है या क्लास में याद आता है, हाँ, तो इसका प्रभाव विराट ड्रामा में क्या पड़ेगा? देवान है तो याद आता है। नहीं, किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, कड़वी बात। ओहो, किसी ने कुछ भी बोल दिया, अपने मुख से बोल दिया या तुम्हारे मुख से पाप किया? अपने मुख से बोला। हमारे मुंह से किया, तुम्हारे मुंह से किया, उसके मुंह से बोला। अपने मुंह से पाप किया ना, अपनी कर्मेंद्रियों से पाप किया ना। तुम काहे के लिए परेशान होते हो? कोई ने गाली दी, कोई ने ग्लानी की, तुम्हारी वो चिपक गई। तो हमारे ऊपर विराट ड्रामा में ग्लानी चिपक गई। हाँ, क्यों चिपक गई? उसका कारण ढूंढो। रुको, वो ग्लानी क्यों चिपक गई तुमको? क्यों तुम्हें रात भर बाबा की याद नहीं आई? वही वही बातें बार बार याद आती हैं, क्योंकि हमारे अंदर देभान भरा हुआ है। उदय अहंकार हमको किसी की बात सुनने नहीं देता। हम अपन को बहुत ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी वो है जिसके अंदर सहन शक्ति की क्षमता हो। कितना भी डिससर्विस करने वाला हमारे सामने आ जाए, विपरीत बुद्धि, विपरीत वाचा बोलने वाला, हम उसकी हर बात को सहन कर जाएं, उसको सुख देने का प्रयत्न करें, दुख देने का प्रयत्न न करें, उसका मुकाबला करके उसको नीचे गिराने की कोशिश न करें। ये ब्राह्मणों का सेवा धर्म है। सेवक, सेवक बन करके हम दूसरों के सामने ज्ञान सुनाने जाएं, गुरु बन करके नहीं। जैसे दुनिया भी गुरु होते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है उनको। गुरुओं को क्रोध आता है कि नहीं? उनसे थोड़े प्रश्न करो और फटाक से उनको जोर से क्रोध आ जाता है। और कभी-कभी भर्ती फील्ड हैं? कभी-कभी भर्ती फॉर्म से फील्ड सेवा करने वाले का नाम नहीं लिखा जा सकता। तो साकार बाबा को पता नहीं चलता तो भट्टी करने का, भर्ती जब करते हैं, जब भर्ती फॉर्म से फील्ड सेवा करने वाला सेवा का नाम नहीं लिखा जाता। भट्टी करने वाले का नाम नहीं लिखा जाता। भट्टी फॉर्म से जो सेवा करते हैं फील्ड से, भट्टी जब करने जाता है कोई, तो उसको संदेश देने वाले का नाम नहीं लिखा जाता। भर्ती के जब फॉर्म फिल तो जो सेवा के लिए किसे मिलेगा? साकार बाबा को पता नहीं चलता। भट्टी जो करने जाते हैं उनकी सेवा करने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक तो संदेश देने वाला होता है, नाम मात्र संदेश लिया, ज्ञान की गहराइयों को नहीं सुना। और दूसरे होते हैं उनकी जिज्ञासा करने पर उनके संशयों का आप छेदन करते हैं, उनको विस्तार में समझाते हैं, ज्ञान का जल देते हैं ताकि पौधा बड़ा हो जाए। तो जो ज्ञान का विस्तार समझाते हैं, गहराई से उनकी बुद्धि में बैठा दे, निश्चय बुद्धि बनाते हैं, वो टीचर हो गए, उनके स्थानीय लौकिक टीचर, स्थानीय टीचर हो गए। उन स्थानीय टीचरों का नाम अलग लिखा जाता है, संदेश देने वाले का नाम लिखा जाता है, और मधुबन में जो टीचर होती है उसका नाम लिखा जाता है। तो क्या कह रहे? अरे रुक, जो भर्ती करने फील्ड से सेवा करते हैं उसका नाम नहीं लिखा है। जो भर्ती करने वाले लेकर जाते हैं। अच्छा, लेके जाते हैं, लेके तो कोई भी जाएगा। पूरा ग्रुप तैयार हुआ है 17-18 लोगों का, तो कोई न कोई निमित्त बना दिया जाएगा, भाई रास्ता दिखा दो।
कहाँ भट्टी करने जाना है? वो कोई ज्ञान की सेवा थोड़ी ही है। और बाबा हाँ, आज के मूल्य में पढ़ा है कि विपरीत बुद्धि तौबा तौबा, इसका अर्थ क्या है? हाँ, विपरीत बुद्धि तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जो बाबा से विपरीत बुद्धि बनेंगे तो उनका क्या हाल होगा? हैं? दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तौबा का मतलब हैं? तौबा का मतलब तौबा मुसलमानों का शब्द है। जैसे हम हिंदू लोग कान पकड़ते हैं ना, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसे वो करते हैं तौबा तौबा तौबा। बाबा हाँ। भक्ति मार्ग में हनुमान को अमर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अमर दिखाते हैं। अमर, अमर दिखाते हैं। तो वो ज्ञान मार्ग में वो हनुमान कौन है? हनुमान को अमर दिखाते हैं। हाँ, तो ज्ञान मार्ग में हनुमान कौन है? वास्तव में रामायण में जो राम है उसको भगवान बता दिए। अब राम तो 14 कला संपूर्ण बताया, तो जो कलाओं में बंधा हुआ है वो भगवान है या देवता हो सकता है? हैं? देवता हुआ। वास्तव में रामायण में राम भगवान की होने की बात नहीं है, और भागवत में या गीता में कृष्ण भगवान होने की बात नहीं है, या महाभारत में कृष्ण के भगवान होने की बात नहीं है। महाभारत में, भागवत में या गीता में भगवान शिव है, और कृष्ण जो है वो 16 कला संपूर्ण देवता है, बनने वाली आत्मा। 16 कला संपूर्ण बनने वाली जो आत्मा है, 16 कला संपूर्ण बनने से पहले राजयोगी था, मनुष्य योग लगाते हैं, तो वो अर्जुन की बात है ना। ऐसे ही रामायण में जिसको राम बताया है वो राम वास्तव में भगवान नहीं है, शिव भगवान है। और जो शिव भगवान है उनका बड़े से बड़ा सेवक वो ही राम है। क्या? जैसे महादेव में दिखाते हैं, शिव का बड़े से बड़ा सेवक कौन है? नंदी। तो नंदी कौन हुआ? ब्रह्मा। पहला नंदी कौन हुआ जिसमें सवार करते हैं शिव बाबा? पहला ब्रह्मा कौन है? वो दादा लेखराज ब्रह्मा तो बाद का ब्रह्मा है, प्रजापति। तो दो बैलों की जोड़ी दिखाते हैं ना। जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो 2 बैलों की जोड़ी दिखाते थे। तो ये यज्ञ के अंदर 2 बैलों की जोड़ी है। एक राम वाली आत्मा और एक कृष्ण वाली आत्मा। इनके लिए ये दिखा दिया है द्वापर युग से ये जानवर बुद्धि बनने लग पड़ते हैं। कौन कौन? राम वाली आत्मा भी और कृष्ण वाली आत्मा। अब वो जानवर का मुंह चाहे बंदर का दिखा दो चाहे गणेश का दिखा दो, है तो जानवर ना। तो ये रहस्य हैं ज्ञान के। मनुष्यों ने उनको जैसा तैसा समझ लिया और है। अभी प्रकृति तम प्रधान है। हाथ उठाओ। हाँ जी। अभी प्रकृति तम प्रधान है। द्वापर अभी प्रकृति तमो प्रधान है। हाँ जी। और शरीर भी तम प्रधान है। हैं? शरीर भी तम प्रधान। शरीर माने प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है, वो भी तमो प्रधान। लेकिन हम ज्ञान के आधार से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। आत्मा को पवित्र बनाते हैं। लेकिन सतयुग में ये सब पावन होगा,
तो प्रकृति पावन होगा, संपूर्ण पावन, शरीर भी पावन होगा, आत्मा तो पावन होगा। हाँ। तो भाई, हाँ? इतने कम समय में कैसे ये सब पावन बन जाएगा? प्रकृति, शरीर और आत्मा तीनों। हाँ। आत्मा पावरफुल बनेगी तो आत्मा के नजदीक रहने वाला पहले पहले कौन है? सबसे नजदीक शरीर। तो इससे साबित होता है जो आत्मा सबसे जास्ती योगी होगी, सबसे जास्ती पावरफुल योगी होगी, तो उसके नजदीक रहने वाला कौन है? वो 5 तत्वों वाला शरीर। वो पहले पहले पावन बनेगा या नहीं बनेगा? है? वो पहले पहले पावन बनेगा। उसके बाद फिर नंबरवार हैं 8, 108 और नंबरवार ढेर सारी मालाएं हैं। 500 करोड़ की भी माला है। मुख्य माला है 9 लाख की। तो जो 9 लाख माला की मणके हैं वो पहले अपने को सतो प्रधान बनाते हैं, आत्मा को। उनमें से आधे ऐसे हैं जो इस शरीर को भी सात्विक बना लेते हैं। ये शरीर ही उनका सत्व प्रधान बन जाएगा। पहले हाँ 4.5 लाख का सत्व प्रधान शरीर बनेगा तो वो बर्फ में ऐसी जगह दबेगा कि आत्मा प्रवेश करते ही सात्विक रूप में संसार में प्रकट होगा। जैसे बर्फ में कोई चीज रख दी जाती है, मान लो शरीर है, वो कोई फल है और फल का हिस्सा कुछ सड़ गया है, तो जो सड़ा हुआ हिस्सा है वो पानी बन करके बह जाएगा, बहेगा कि नहीं? और जो शुद्ध है वो बचा रहेगा। तो ऐसे ही है, पहले शरीर शुद्ध बनेंगे किनके? जिन्होंने योग लगाया है, और उन योग लगाने वालों के साथ जो भी रहे होंगे उनके ऊपर भी उनका संग का रंग लगेगा। ऐसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सारी सृष्टि छोटे रूप में सात्विक बनेगी। पहले आत्मा सात्विक बनेगी, बाद में शरीर बनेगा। क्यों? पहले शरीर क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा योग लगाती है। हाँ, आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। ऐसे ही प्रकृति जड़ है, 5 तत्व, वो बाद में सात्विक बनेंगे। लेकिन उस प्रकृति के 5 तत्वों को भी हमारी आत्मा को इस दुनिया में रहते रहते सत्व प्रधान बनाना है। जब तक प्रकृति को सत्व प्रधान नहीं बनाया, हमारा शरीर भी सत्व प्रधान नहीं बन सकता। हाँ जी, में आया है ना, और प्रश्न पूछने से हाथ उठाओ। प्रश्न पूछने से बाद प्रश्नोचित होना चाहिए है? प्रश्न पूछने के बाद प्रश्नोचित होना चाहिए। प्रश्नोचित होना चाहिए। हाँ, प्रश्न पूछने के बाद उत्तर मिल गया तो प्रसन्न हो जाना चाहिए ना। कचरा भर जाएगा तो कचरा कैसे साफ हो जाएगा? कचरा कैसे साफ हो जाएगा? प्रश्न पूछने से कचरा साफ नहीं होगा, है? होगा। अंदर अंदर बुद्धि में प्रश्न आ रहा है, संशय आ रहा है, और संशय को छेदन नहीं किया जाएगा, नष्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर अनिश्चय बुद्धि बन जाएगा ना एक दिन। तो क्या करना चाहिए? कोई कचरा है तो बाहर। डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं? शरीर के अंदर जो कचरा है वो ही तो बीमारी है, वो बीमारी को बाहर निकाल देते हैं। तो शिव बाबा बड़े ते बड़ा वैद्य है। वो सृष्टि पर आया ही इसलिए है कि अंदर अंदर जो अनिश्चय बुद्धि के कचड़े भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गया, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गया,
तो और धर्मों में कचरा ज्यादा है या कम है? हैं? और ज्यादा कचरा भरा पड़ा, झूठ ही झूठ। तो वो आत्माएं उस धर्म से कन्वर्ट होकर के यहाँ आई है बाबा के सामने, तो उनकी बुद्धि में उन धर्मों के संग का, रंग का कचरा नहीं होगा। अब वो कचरे को नहीं निकालेंगी तो क्या होगा? जल्दी अनिश्चय बुद्धि बनेगी या देर में बनेगी? जल्दी अनिश्चय बुद्धि बन जाएगी। ज्यादा देर तक सूर्यवंशियों के साथ ब्रॉड ड्रामा में नहीं टिक पाएंगे। इसलिए होना तो ये चाहिए कि 84 जन्म हम सूर्यवंश में रहें तो बहुत सुखी रहेंगे। और हाँ, बर्फ की जो बर्फ में दबने वाले हैं, अभी जो भारत में प्रूफ के लिए कि बर्फ में दब 25 फीट नीचे रहकर एक भाई ने जिंदा बच गया। तो बर्फ में हम लोग जब जाएंगे वो कितना साल रहे और कितना देरी लगे? कोई कम रहेंगे, कोई ज्यादा रहेंगे। जो सतयुग के दूसरे जन्म में आने वाले होंगे, सेकंड नारायण के जमाने में आके जन्म लेंगे, वो 150 वर्ष तक बर्फ के अंदर दबे रहेंगे। ऐसे ही कोई आत्माएं लंबे समय तक बर्फ में दबी रहेंगी और कोई तुरंत आएंगे परमधाम से वापस। नहीं बाबा, अभी से कितना टाइम है और है? कितना देरी है अभी? ये 2016 से आगे चलकर कितना देरी है लगने के लिए? अभी जलमई हुई कहाँ है? अभी मूसलाधार बरसात कहाँ हो गई जो सारी दुनिया में बर्फ हो जाए? अभी से कैसे काउंट करेंगे? हाँ, बेहद का बर्फ जाम होता जा रहा है। क्या संकल्पों में वो तीव्रता नहीं आने पा रही है। मनन चिंतन मंथन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब बुद्धि जाम हो रही है या खुल रही है? जाम हो रही है। एक मुरली में ये भी आया था कि आगे चल करके बाबा मुर्दा घाट बनावेंगे। यज्ञ के आदि में भी ऐसे होता था, सब सो जाते थे क्लास में। अभी थोड़े सोते हैं कि ज्यादा सोते हैं? अभी थोड़े सोते हैं। बाद में ऐसा भी होगा सारा क्लास मुर्दा बन गया, शमशान घाट बन गया। और है? अरे नहीं नहीं नहीं, बैठे रहो। क्या बोल दिया? गणेश को हाथी का सूंड क्यों दिखाते हैं? गणेश को हाथी का सूंड हाँ दिखाते हैं कि गणेश का जो चरित्र है वो हाथी की तरह है। क्या? मस्तक चौड़ा है, मन बुद्धि बड़ी विशाल है। जो गणेश का पार्ट है ब्रह्मा बाबा का है ना, तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जब संपन्न बनेंगे, जब उनका चित्र बनेगा, चित्र संपन्नता की यादगार है, अधूरे पुरुषार्थ की यादगार है। तो जब वो संपन्न बनेंगे, उनका मस्तक विशाल होगा, कान उनके बड़े हैं। इसका मतलब ज्ञान बहुत सुनते हैं। अभी भी बाबा कहते हैं सबसे पहले ज्ञान कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा सुनते। उस समय वो सबसे जास्ती ज्ञान सुनेंगे। इसलिए
शास्त्रों में ये कथा आती है कि जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ पहले पहले कौन विराजमान हो जाता? हनुमान विराजमान। मने वो सबसे जास्ती कथा सुनते हैं। ऐसे ही उनको पेट बड़ा दिखाया गया है, मना बुद्धि रूपी पेट उनका बहुत बड़ा है, और सूंड से सारा काम कर लेते हैं। हाथ हैं उनके, हैं आगे की टांगे हाथ है ना, लेकिन वो सिर्फ चलने के काम करती हैं। हाथ जो है पकड़ने का काम सूंड करती है। बना सूंगा सांगी से ही वो जान लेते हैं कि ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ब्रह्मा बाबा को मानते हैं। हाँ, और ये वो तो फिर 4.5 लाख लिस्ट में आते हैं। 4.5 लाख लिस्ट में आते हैं। अरे ब्रह्मा की गोद में सिर्फ चंद्रवंशी ब्राह्मण ही खेलते हैं कि इस्लाम धर्म वंशी, बौद्ध वंशी, कृष्ण वंश, क्राइस्ट वंशी भी खेलते हैं। सभी खेलते हैं। तो फिर ऐसे क्यों कहते हो 4.5 लाख होंगे? सिर्फ वो 4.5 लाख तो सिर्फ 10% ही है ना। ना वो तो हम बोलते हैं कि वो तो शिव को भी याद करते हैं। वो तो पाप ध्वंस कैसे होता है? पाप विनाश कैसे होता है? वो ब्रह्मा जो है वो लोग शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो फिर उनका पाप भस्म कैसे होगा? वो ब्रह्मा में शिव बाबा को याद करते हैं, पाप उनके भस्म हो ही नहीं सकते। जब उनके गुरु के पाप भस्म नहीं हुए तो उनके पाप भस्म हो जाएंगे। फिर वो कहने का मतलब वो 4.5 लाख में कैसे आएंगे? कौन? वो बीके वाले। जो बीके वाले हैं वो सब एक जैसे हैं कि अलग अलग धर्मों के भी ब्रह्मा की गोद में खेले हैं। तो फिर कुछ पक्के चंद्रवंशी हैं 10%, कुछ इस्लाम वंशी है, कुछ क्रिश्चियन वंशी है, कुछ बौद्ध वंशी हैं और वंशी हैं। तो एक कैटेगरी के ब्राह्मण नहीं है जो ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। ब्रह्मा की गोद का रस लेने वाले 90% हैं, 10% सूर्यवंशी हैं, वो उनको जन्म देने वाले हैं। तो बाप अम्मा की गोद में खेलता है या अम्मा से लेकर बच्चों तक सबको गोद में खिलाता है? हाँ, अम्मा की गोद में सब खेलते हैं बच्चे। कौन नहीं खेलता है परिवार में? सब खेलते हैं। नहीं, बच्चे ही खेलते हैं, सब नहीं। बाप जो बाप है, बाप का बड़ा भाई है, जो सूर्यवंशी और हैं वो नहीं खेलते। सास है, ससुर है, वो खेलते हैं? वो थोड़े खेलते। हाँ, बच्चे खेलते। तो बच्चे हैं 90% और बाकी सूर्यवंशी हैं 10%। अरे ऐसे कहा तो सुनने दो, कोई भूत आता है तेरे अंदर क्या? भारत माता खुद से है जन्म का नाता, तेरी मिट्टी में जन्म लिया तूने हमको बड़ा बना, आपस में मिल काम करेंगे, तेरा ऊंचा नाम करेंगे, सांस भर तुझसे लेंगे। और तेरे को किसी ने लंबा चौड़ा सिखाया है? तू बैठ जा, बाद में अलग से पूछना। बैठ 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 बैठ। हाँ है जो ज्ञान मार्ग के जो है भक्ति मार्ग और जो ज्ञान मार्ग, हाँ, जो फर्क है तो समझा। जो फर्क है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, हाँ, फर्क है। क्यों नहीं फर्क है? भक्ति रावण सिखाता है और ज्ञान एक शिव बाबा सिखाता है। रावण के अनेक सिर हैं भक्ति सिखाने वाले, और राम को एक ही सिर है
जो ज्ञान सिखाता है। तो एक ही मुंह की बात माननी चाहिए या रावण के अनेकों मुंह की बात माननी चाहिए? एक मुंह की मानना चाहिए। हाँ अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर ना रहेंगे। हाँ जी, ठीक बात तो है। अंदर वाले 16 घंटे सेवा करें और बाहर वाले 8 घंटे सेवा करें तो बराबर हो जाएगा। तो अंदर वाले ध्यान से देखो, सब 16 घंटे सेवा करते हैं कि आपस में लड़ झगड़ करके और ही डिसर्विस करते हैं? क्या करते हैं? और ही वातावरण खराब कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अंदर वाले, बाकी ऐसे नहीं कि सब रह जावेंगे। अगर सब रह जावेंगे तो 8 कहां से निकलेंगे जिनके द्वारा राजधानी स्थापन होनी है? मना अंदर वालों में थोड़े ऐसे हैं जो रह जावेंगे और बाहर वालों में ज्यादा ऐसे हैं जो निकलेंगे और उच्च पद पावेंगे। और हाँ रुद्रगण और है, रुद्रगण और नंदीगण, इसमें अंतर क्या है? नंदी के कैटेगरी के जो रुद्र हैं वो नंदीगण के कैटेगरी के कहे जाते हैं। 11 रुद्रगण है ना, उन 11 में एक नाम नंदी का भी है। वो सबको कंट्रोल करता है। तो जो सबको कंट्रोल करने वाले स्वभाव संस्कार वाला है, उसको फॉलो करने वाले बच्चे भी कैसे होंगे? कंट्रोल करने के स्वभाव वाले होंगे या कंट्रोल्ड होने वाले होंगे? कंट्रोल वाले स्वभाव के होंगे। ऐसे ही 10 और हैं, नंबरवार हैं। कोई में ज्यादा निश्चय बुद्धि और कोई में कम निश्चय बुद्धि। जिनमें जास्ती निश्चय बुद्धि होगी उनको संदेश मिलेगा भगवान आया है। तो जैसे नंदी अपना घर घाट माई बाप छोड़ करके कहां भाग गया? तुरंत है भगवान की शरण। ऐसे ही वो टिक नहीं सकते। बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, पत्नी पत्नी नहीं। फौरन उनकी बुद्धि में बैठता है कि सब धोखेबाज, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाँ बाप के नजदीक रहने वाले बच्चे हैं, उनका पाठ पहले प्रतिष्ठा है। जो बाप के नजदीक रहने वाले बच्चे हैं, हाँ उनका पाठ पहले प्रतिष्ठा। तो जो बाप मन को शरीर से रहने वाले या मन बुद्धि से रहने वाले? है, ये परखने की बात है। ब्रह्मा बाबा की जो गोद में खेले हैं और जिनको गोद का नशा है, हमने बाबा की मम्मा की गोद ली, वो शरीर से साथ रहे या मन बुद्धि से साथ रहे? हैं? शरीर से साथ रहे तो कुखवंशावली ब्राह्मण कहे गए। और जो बुद्धि से साथ रहे ब्रह्मा बाबा के, उन्होंने ब्रह्मा बाबा के मुख की बात को पकड़ा या गोद का मजा लिया? है बात को पकड़ा। जो ब्रह्मा के मुख से बातें निकली वो शिव बाबा ऊंचते ऊंच बोल रहा है। ऊंचते ऊंच ब्रह्मा नहीं है, ऊंचते ऊंच कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा की वाणी को ध्यान से सुना तो वो बुद्धि से नजदीक हुए या शरीर से नजदीक हुए? बुद्धि से नजदीक हुए। यही बात है। बाबा ने आज जो नजदीक बैठने वालों की बात की, वो शरीर से नजदीक बैठने वालों की बात की। बाबा के कंधे पर चढ़े रहे जिंदगी भर और सेवा रत्ती भर नहीं की। तो शरीर से नजदीक रहे
या बुद्धि से नजदीक रहे, शरीर से नजदीक रहे। जैसे बहुत से हैं आगे आगे वो आके बैठ जाएंगे और सोएंगे ऐसे ऐसे करके, और आते ही बाबा के पांव छुएंगे। आप बताओ, भगत के बच्चे रावण के बच्चे हुए या राम के बच्चे हुए? है तो रावण की बात सीख ली। और हाँ, सियाचिन में जो अभी जो बर्फ है, सियाचिन में जो अभी जो दुर्घटना हुई, भारत के जवान ने शहीद हो गया, तो बर्फ में अंदर दबी रही थी, वो भी शरीर छोड़ दिया। तो हम लोग बर्फ में कैसे रहेंगे? शरीर तो उसका नुकसान हो गया। हाँ, उसने बोले अभी जो दुर्घटना हुई बर्फ में सब तो दब गए, तो हमने कैसे बर्फ में रहेंगे? हम कैसे बर्फ में रहेंगे? शरीर मुर्दा, मुर्दा चीज बर्फ में नहीं रह सकती। जिसमें से आत्मा निकल गई और आत्मा परम धाम पहुंच गई। मुर्दा शरीर रह गया, वो सुरक्षित नहीं रहेगा बर्फ में। बस जब आत्मा आएगी तब कुछ प्रकृति का परिवर्तन ऐसा होगा कि वो बर्फ वहां से हट जाएगी, पिघल जाएगी, और वो शरीरधारी वापस आएगा और आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी। एक जवान जिंदा था पर उसका किडनी फेल हो गया है। एक जवान ने जिंदा था 10 फुट के अंदर बर्फ में, तो उसका किडनी फेल हो गया। हाँ, वो शरीर छोड़ गया। हो गया होगा ऐसा। माना बर्फ में नहीं, वो तो योगी नहीं था ना। है, वो तो योगी नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। तो योगी तो पावरफुल होता है, इसलिए बर्फ से वो उसका शरीर पावन बन गया। हाँ जी, हाँ जी। तो पावन बनने के बाद वो रह जाएगा। वो लोग तो योगी नहीं थे, पावन नहीं थे, इसलिए हाँ जी। और हाँ, अरे रुको, माता की बात सुन लेने दो। हाँ, अष्टदेव और अष्टरत्न, हाँ, उसका फर्क क्या है? फर्क क्या है? अच्छा, जो रतन होते हैं वो हीरा, माणिक, पन्ना, मूंगा, हाँ, पोखराज, मोती एक जैसी कीमत के होते हैं या कम ज्यादा कीमत के होते हैं? वो पत्थरों की जाति एक जाति है या अलग अलग प्रकार की जाति है? कोई हरे हैं, कोई लाल हैं, कोई कैसे पीले हैं, कोई काले हैं, है कि नहीं? तो जो अष्टदेव हैं वो सब 16 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण होने के कारण पक्के सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी माने हीरा है, हीरे बाप की औलाद, हीरो समान पाटधारी की औलाद है। ज्ञान सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी हैं। वो सब सूर्य की औलाद है, सब देवताएं हैं। कम कलाओं वालों को देवता कहेंगे कि खंडित कहेंगे? खंडित देवता हो गए, उनकी तो पूजा ही मंदिरों में नहीं होती। मंदिरों में खंडित मूर्ति की पूजा होती है? नहीं होती। तो ये रतन क्या है? रत्नों में एक हीरा को छोड़ दो, वो कितना भी तोड़ा जाए, हीरे को तराशते हैं ना, कट 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 करते हैं ना, तो भी हीरा ही रहता है। जितना तराशते हैं उसकी कीमत बढ़ती जाती है। और रत्नों का ऐसा नहीं है। इसलिए वो जो 8 हैं वो सब हीरे हैं, सब सूर्यवंशी हैं। और जो रत्न है कोई इस्लाम धर्म में है, कोई बौद्ध धर्म का, कोई क्रिश्चियन धर्म का, कोई किस धर्म का। बैठ जाओ। हाँ, पीछे वालों को देखने में नहीं आता, बैठो। हाँ हाँ जी, हाँ। और जो बेसिक नॉलेज में जो इजी राजा जो दिखाया आचार्य
तो 4 स्तंभों में शुद्ध अन्न लिखा हुआ है। तो एक बच्चे को मैं नॉलेज दे रही थी वो शुद्ध अन्न के बारे में। तो प्याज लहसुन उसने मैं बोला तो वो बोला कि प्याज लहसुन अगर आमिष होता है तो वो लोग तो दूध पीते हैं, वो कैसे आमिष नहीं होता है? मतलब बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। हाँ, उसने बोला कि जो राजयोग में दिखाया है शुद्ध अन्न सत्संग दैवी गुण, तो वो जो 4 खम्भ है तो उसमें शुद्ध अन्न तो प्याज रसून को अशुद्ध मानते हैं। कौन से रतन को? प्याज और रसून को। कहाँ पूज्य मानते हैं? नहीं अशुद्ध मानते हैं। अशुद्ध मानते हैं कौन? प्याज लहसुन बोलते हैं। बेसिक में योग लगाने वाले। हाँ हाँ हाँ। तो फिर दूध कैसे अशुद्ध नहीं होगा? अच्छा, प्याज में शुरुआत से ही, पैदाइश से ही, और लहसुन में पैदाइश से ही बदबू आती है कि नहीं है? बदबू आएगी ना। तो जिसमें जन्मजात बदबू है, वो बदबू वाली चीज ज्यादा अच्छी है या जो जन्मजात शुद्ध है, बदबू का नाम निशान नहीं है, जिसे अमृत कहा जाता है, वो अच्छी है? दोनों में अच्छी क्या है? हैं? दूध है, दही है, मक्खन है, मलाई है, घी है, ये तो अच्छी चीजें हैं। इनकी तुलना लहसुन और प्याज से कहाँ कर दी? और जो मैं बच्चे को ज्ञान दिया है वो बच्चे मुझे सवाल किया है। ओह, तुम अपना सवाल करो, ब्रह्मा मत बनो किसी का। हम ब्रह्मा बाबा हैं, उस बच्चे ने हमारे अंदर बात डाल दी। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा के अंदर बातें डाल दी तो ब्रह्मा बोलता रहता है। हाँ, और बाबा हम अरे पीछे वालों को भी बोलने दो। हो, पीछे बोल रहा कोई? हाँ हाँ। बाबा हम पुरुषार्थ करके जब देवता बनेंगे तो हम जब चाहे बाहर तो पहुंच सकते हैं ना, एक मुहूर्त में? हाँ, जब सदा काल अव्यक्त बन जाओगे, 1 सेकंड के लिए व्यक्त भाव में नहीं आओगे, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि भगवान भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। भक्ति मार्ग में दिखाया कि भगवान भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर वाहन होगा। सूक्ष्म शरीर पर सवार होकर के ऐसा पार्ट बजाएंगे। हाँ, कोई आत्मा ऐसे भी है सूर्यवंशी होते हुए भी श्रीमत का डिसरिगार्ड करते हैं, तो उनका आगे चल के क्या होगा? बोला कोई आत्मा सूर्यवंशी में है। हाँ, ये कैसे तुम्हें मालूम पड़ा सूर्यवंशी में है? हैं? बताओ। अरे तुम्हारे कान में किसने कहा कि ये सूर्यवंशी है? तुम्हें अपना पता चल गया? अरे अपना ही पता नहीं तो दूसरों को कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, अव्यक्त वाणी में आया है विशेष बम्बे और दिल्ली में आदि रत्न ज्यादा है। हाँ जी, ज्यादा है ये कहा, ये नहीं कहा पूरे हैं। हाँ, तो जो ज्यादा है वहाँ ही ज्यादा निकलते हैं और दूसरी जगह कोई नहीं निकलते। दिल्ली चैतन्य में भी है या नहीं है? हैं? और बॉम्बे भी चैतन्य में है या नहीं है? बॉम्बे किसकी नगरी है? नाम बॉम्बे क्यों पड़ा है? हर हर बम बम की नगरी है, विनाशकारी नगरी है। क्या बोला अव्यक्त वाणी में? बम्बे है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो क्वालिटी तो अलग अलग होगी ना।
और स्थापना और विनाश करने वाली कारी चैतन्य की बात है या जड़ की बात है? चैतन्य आत्माओं की बात है। ऐसी ऐसी चैतन्य आत्माएं हैं जो स्थापना कर दिखाएंगी, ऐसी ऐसी चैतन्य आत्माएं हैं जो विनाश कर दिखाएंगी। विनाश काहे से होता है? हाँ, विचार से होता है विनाश, और शिष्टाचार से होता है स्थापना। और है, हाँ जी, पीछे राजधानी स्वर्ग यमुना का राजधानी स्वर्ग नहीं कही जाती। स्वर्ग में कोई स्थान होगा जिसका नाम शास्त्रों में इंद्रप्रस्थ लगा दिए है, दिल्ली की तरफ ही दिखाते हैं। हाँ, तो स्थापित होता है, यमुना के कंठ पर स्थापित होता है। हाँ, जमुना के कंठ पर राजधानी स्थापन होती है। यमुना से गंगा पवित्र है, यमुना से गंगा पवित्र, गंगा पवित्र है, तो गंगा के कंठ पर स्थापित क्यों नहीं होता है? हाँ, पवित्र को पवित्र बनाना बड़ी बात है या पवित्र को पवित्र बनाना बड़ी बात है? तो वो ही भगवान का काम है। यमुना में 7 बड़े बड़े नाले गिरते हैं, बहुत अपवित्र है। पूरे नालों में गंदी गेंद बहती है। दिल्ली में जाके वो गिरते हैं यमुना नदी में। वो गंदा नाला का गंदा जल ही यमुना में नदी में ठहर जाता है गर्मियों के दिनों में। अभी भी जाके कोई देख सकता है, वो गंदा पानी वहां ठहरा हुआ है। गंगा में ऐसा नहीं होता। गंगा के किनारे पवित्र सन्यासी रहते हैं। क्या कहा? गंगा के किनारे पवित्र सन्यासी अड्डा जमाते हैं, और यमुना के कंठे पर दिल्ली में जो सबसे जास्ती दुनिया के पतित बन जाते हैं सनातन धर्म वाले, वो भी हैं, और क्रिश्चियंस भी हैं बड़ी तादाद में, मुसलमान भी बड़ी तादाद में हैं, सिख भी बड़ी तादाद में हैं, बौद्धी भी बड़ी तादाद में। तो और धर्म वाले भी जो नीचे गिरते हैं, बहुत पतित बनते हैं, बहुत संतानें पैदा करते हैं, बहुत व्यभिचारी बनते हैं, बहुत डाइवोर्स देते हैं, वो भी दुनिया का एक ही शहर है जहां हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में भरी पड़ी हैं। तो यमुना नदी कचड़े का भंडार है। और भगवान को पतित से पतित दुनिया में ही आना है या पावन दुनिया में आना है? पतित दुनिया में ही आता है। हाँ, शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि का दिन, शिवरात्रि के दिन, हाँ, शिवरात्रि का दिन जो केतकी का फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। केतकी का फूल जो चढ़ाते हैं, हाँ। आज कोई देवी देवता का ऊपर क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? ए रुको, हाँ। शिवरात्रि में शिवलिंग के ऊपर केतकी जैसा फूल है वो चढ़ाते हैं, और कोई देवी देवता में नहीं चढ़ाते। सही बात है। शिवलिंग के ऊपर अर्पण कौन होंगे? सबसे जास्ती पतित अर्पण होंगे या जो पावन है सन्यासी वो अर्पण होंगे?
उसका नाम ही है कै माने कितने और तकी, कितनों कितनों को उसने जीवन में तका, तक नहीं, अरे किनको तक रही हो, हाँ डाइवर्स दिया नहीं, किनके ऊपर तुम्हारी गहरी नजर है, किनको तुम अपना बनाना चाहती हो। मना बाबा ने बोला वैश्याएं भी माला का दाना बने। तो ये रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं कि नहीं। और इनकी आदत पड़ जाती है बेविचारी बनने की, अनेक रानियों के साथ आदत पड़ जाती है या नहीं। बहुत आदत खराब हो जाती है बेविचारी बनने की। वो बेविचारी पने के संस्कार अगले जन्म में जब राजाएं स्त्री बनते हैं तो उन्हें स्त्रियों में बेविचारी पने के संस्कार आएंगे या नहीं, तो वैश्या बनेंगे या नहीं। हाँ, सब एक जैसे नहीं है। नंबर 12 इसलिए बोला कि केतकी भी नाम दिया खास, पता नहीं किनको तका है उन्होंने, किनके ऊपर दृष्टि डाली है। ये भी मेरी, वो भी मेरी, वो भी मेरी, जिसको देखा वही मेरी। क्या मेरी? घरवाली है। ओम शांति।